नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई आशीष में। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को जिसमें कि हम जीएसटी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे सभी तथ्य, जिसमें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत सरकार इसे कब लाई और वर्तमान में ये किस प्रकार से काम कर रहा है। इन सभी पहलुओं को समझने की आसानी से कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीएसटी। अब देखिए, पहले ही मैं डिस्कस कर देता हूं कि जीएसटी में किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, इसे बांट लेते हैं हम कुछ पार्ट में। जैसे ये कब लाया गया, भारत सरकार से कब लाई, ठीक है। दूसरा पार्ट हम इसका जानेंगे इतिहास, कि यह भारत में ही है या और कहीं भी चलता है, यह क्या है, यह जान लेंगे क्या है। और एक अंतिम चीज कि इसकी आवश्यकता क्यों है, यह आवश्यकता क्यों पड़ी, और सबसे आवश्यक है और सबसे अंतिम है। तो अब जान लेते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को आसानी से समझते चलते हैं। सबसे पहले इतिहास को जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इतिहास क्या है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी पहली बार भारत में लाया गया। जीएसटी पहले से चला रहा है। सन 1954 में, सन 1954 में फ्रांस नामक देश ने जीएसटी लागू किया था और अब तक 160 देशों में लागू हो चुका है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अर्थ क्या होता है? माल एवं सेवा कर। और यह एक प्रकार का टैक्स है। सामान्य सी बात है, सभी को पता है, यह एक कर है। अब जानेंगे किस प्रकार का कर है, किस किस प्रकार से लगता है, कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इसका बंटवारा होता है, सभी को आसानी से जानेंगे। अब देखिए, यह हो गया थोड़ा सा इसका इतिहास। जीएसटी शब्द को पूरी डिटेल में समझेंगे, उससे पहले इसकी जो आधारभूत जो इसका बेस है वह तैयार कर लेते हैं हम। देखिए, इसे लाया कब गया। देखिए, 2000 सन 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी। कौन सी सरकार? वाजपेयी जी की सरकार। उस समय लाया गया था। 2016 में राज्यसभा में पारित हुआ। दो सदन होते हैं हमारे संसद के, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा बड़ा सदन और लोकसभा छोटा सदन, ठीक है। और 2017 में 1 जुलाई 2017 को पूर्णतः लागू हो गया पूरे भारत में। और इसी दिन क्या बनाया जाता है? जीएसटी डे। क्या बनाया जाता है इस दिन? जीएसटी डे के रूप में इसे बनाया जाता है, ठीक है। यह हो गया भारत सरकार इसे कैसे लाई और इसका इतिहास क्या था। अब देखिए क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे आवश्यक बात यही है। तो अब देखिए, यह क्या है? एक प्रकार का कर है, हमें पता है और आपको भी पता होगा, लेकिन किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए, टैक्स होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है वह हम जान लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। यह मान लीजिए यह है होटल और आज हम जा रहे हैं पार्टी करने। तो हमने खाना पीना खा लिया और ये लास्ट में हमारा बिल आया, ठीक है। अब बिल में क्या है? ये तो है हमारा खाने का बिल, और उसके बाद में यह आता है हमारा जीएसटी वाला पार्ट। अब जो व्यवसाय होते हैं उन पर सरकार टैक्स लगाती है कि आप हमें
या सामान्य असामान्य जनता पर ही लगाती है, तो उन्हें कहती है कि आप कमा रहे हैं और हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं इतनी सारी, कि सरकार हमें बिजली, पानी, रोड इस प्रकार की सारी व्यवस्था करती है, तो उन पर पैसा भी तो खर्च करती है। तो उसके धनार्जन के लिए जीएसटी या एक सबसे बड़ा मुख्य स्रोत होता है सरकार का टैक्स। और सरकार का टैक्स किस रूप में है आजकल? जीएसटी के रूप में। तो सरकार लगाती है टैक्स यानी जीएसटी। तो सरकार ने लगाया किस पर? होटल मालिक पर। लेकिन होटल मालिक ने किस पर जोड़ दिया? जनता के बिल में। यानी वसूल किससे रही है? सरकार जो व्यापारी है उनसे, लेकिन व्यापारी किससे ले रहे हैं? जनता से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा टैक्स जो कि हस्तांतरण या ट्रांसफर किया जा सके, यानी लगा किसी और पर और किसी ने किसी अन्य व्यक्ति पर उसे थोप दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा? टैक्स। अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण भी समझ लीजिए, जैसे इनकम टैक्स। यानी मेरी इनकम है तो मेरी इनकम पर मुझे ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार के टैक्स क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर। अब देखिए सबसे अहम और सबसे आवश्यक बात, आवश्यकता क्यों पड़ी? एक सिंगल लाइन में याद कीजिए, टैक्स कैस्केडिंग या कर के ऊपर कर। कर के ऊपर कर से बचने के लिए क्या किया? जीएसटी को लाया गया। एग्जाम्पल समझो, देखो ये पांच व्यक्ति खड़े हैं, 4 मान लीजिए। इसने आधारभूत तरीके से किसी वस्तु का उत्पादन किया। कृषक मान लीजिए, इसने कपास बनाया, कपास को किसी और व्यक्ति को भेजा, तो इसने कपास को थोड़ा संश्लेषित किया, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के बाद दुकानदार को गया, उसके बाद में यहाँ पर गया उपभोक्ता के पास। तो इन सभी स्टेजों पर क्या लगता है? टैक्स। सब अपना अपना जोड़ते हैं। तो आखिर में नुकसान किसको हो रहा है? या 1-1 रुपये भी टैक्स लगा तो यहाँ पे 4 रुपये जाकर टैक्स हो गया, यानी जनता को सीधा सीधा नुकसान है। आजकल क्या होता है? जीएसटी का अर्थ क्या है? केवल अंतिम उपभोग पर। किस पर? अंतिम उपभोग पर टैक्स लगेगा। अंतिम उपभोग का मतलब लास्ट वाली स्टेज पर टैक्स लगेगा, उसके पहले टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स रिबेट होती है, यानी टैक्स जैसे सरकार के अन्य स्टेजों पर टैक्स लगता है, वो टैक्स भी वापस दे दिया जाता है। तो केवल अंतिम स्टेज पर टैक्स लगेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? जनता को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलिए, इसकी थोड़ी सी और जानकारी। टैक्स रेट। टैक्स रेट कितने प्रकार की होती है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% सर्वाधिक जो रेट है वह भारत में है जीएसटी की। विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेट है 28% की दर वह भारत में है। अब सर आप कहेंगे कि 0% क्यों है? देखिए समझने की बात है, इसमें समझने की सारी बातें हैं, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समझना ही पड़ता है। तो 0% का अर्थ यह है कि वह वस्तु टैक्स फ्री नहीं है, उस पर आवश्यकता पड़ने पर टैक्स लगाया जा सकता है। जबकि टैक्स फ्री कौन सी हैं? जैसे एजुकेशन, शिक्षा, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती है टैक्स फ्री। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, हमने समझ लिया टैक्स रेट क्या होती है। 0% यानी उस पर टैक्स लग सकता है, टैक्स फ्री नहीं है। जबकि टैक्स फ्री का अर्थ होता है जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। किस प्रकार के? शिक्षा, कृषि, इन पर टैक्स नहीं लगता है। अब एक अंतिम कि बंटवारा कैसे होता है? क्या करना है हमें? टैक्स का बंटवारा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार टैक्स कैसे लेती है। तो देखिए आजकल क्या हो गया टैक्स में, पहले क्या होते थे? सीजी, सैनवेट, मोडवेट, कस्टम ड्यूटी,
जो सीमा कर था, कई प्रकार के टैक्स लगा करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, CGST और SGST, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर लग रहा है 12% टैक्स, और ये मान लीजिए क्या है, एक राज्य यानी राजस्थान, और ये हमारा दूसरा राज्य यूपी। यदि इस राज्य में यदि वस्तु बन रही है और इसी में उसे बेचा जा रहा है, तो 12% टैक्स उस वस्तु पर लगा, तो वो टैक्स कैसे बटेगा, 6% स्टेट और सेंट्रल में। दूसरी जो कंडीशन है वह देखिए, यदि ये है राजस्थान और ये है यूपी, राजस्थान में बन रही है और यूपी में बेचा जा रहा है, तो केंद्र सरकार है वह टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है, और इन दोनों राज्यों में फिर बाद में इसे बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टैक्स का बंटवारा होता है। टैक्स क्या है, सारी बातें हमने समझ ली, इसकी आवश्यकता क्या है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था, जिस दिन जीएसटी डे बनाया जाता है। किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी पीडीएफ आपको GKY आशीष के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि कोई भी आप डाउट है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।